दुनिया भर का एक ही मसला, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा। दूसरा मसला बिजली का, तीसरा मसला पानी का। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये तीनों मसले के हल जो है दुनिया में तो लोग तलाश कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में कहा जाता है हम क्या करें, हम क्या करें, ये तो दुनिया भर का मसला है। क्या हुकूमतें इसलिए होती हैं कि वो ये जवाब दें कि जनाब हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपना इरादा करें कि आपने लोगों के काम आना है। 70 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं, जो भी हुक्मरान होता है वो कहता है रोटी कपड़ा मकान दूंगा और बहुत से ख्वाब दिखाता है। पर काश के हुक्मरान को ये एहसास हो कि गरीब आदमी किस तरह से जीता है। आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बात कर रहे हैं हम, और फिर हुकूमती सतह हो या किसी से भी आप बात करें वो कहें हम क्या कर सकते हैं। जनाब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने 70 साल पहले ये सोचा होता कि तेल की कीमतों में इजाफा होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पानी की किल्लत हो जाएगी और दुनिया भर में महंगाई होगी, अगर 70 साल पहले सोचा होता तो आहिस्ते आहिस्ते आज हम किसी नतीजे पे आ जाते। मगर आज भी जो 70 साल पहले वाला हाल था आज भी वही हाल है। हम ये कहते हैं जनाब हम क्या करें। तो चलिए मैं बताता हूँ, हो सकता है कि मेरी बातों से शायद किसी के जहन में ये बात आ जाए कि चले हम मसले के हल की तरफ आते हैं। अब इस मसले का हल सबसे पहले है हुकूमत के तस्लीम करें कि जनाब ये मसला है और इसको हल करना है। ये नहीं कि जनाब हम क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला मसला जो है पेट्रोल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जनाब पेट्रोल गाड़ियों में, चाहे पेट्रोल कहें या डीज़ल कहें या तेल करें, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, हवाई जहाज़ हैं, पानी के जहाज़ हैं, कारखाने हैं, ये सब जगहों पे इस्तेमाल होता है। कहाँ कहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं। जनाब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, जनाब कराची में बड़े फ़ख्र से कहा जाता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़े फ़ख्र से कहा जाता है जनाब गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ गई है पाकिस्तान में। रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखें पाकिस्तान कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है। बड़े फ़ख्र से कहा जाता है जनाब देखें हमने कितनी सहूलतें दी हैं कि आप इंपोर्ट करें गाड़ियाँ। और अब सोने पे सुहागा कहा जा रहा है कि जनाब बिजली की गाड़ी इंपोर्ट करें, आपको कोई टैक्स नहीं देंगे। और फिर साथ साथ ये भी रोना रो रहे हैं कि जनाब बिजली का मसला है, बिजली की कीमतें इजाफे में, मतलब आज मैं और आप ये बात नहीं करेंगे बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये हकीकत है। पाकिस्तान में सबसे पहला जो मसला आता है, हर घर के अंदर बिजली का बिल देखते हुए लोगों को हार्ट अटैक से हो जाते हैं। और फिर हुकूमत कहती है हमने दिल के अस्पताल बड़े अच्छे बनाए। जनाब वाकई में एशिया का बेहतरीन अस्पताल हमारे कुछ पार्टियों ने बनाया हुआ है, मगर मरीज़ भी तो आप ही लोग कर रहे हैं। यानी कि बीमार दिल जो है, बीमारी भी आप दे रहे हैं और आप इलाज भी करा रहे हैं। बराए मेहरबानी आप दिल की बीमारियां ना दें तो हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको अस्पताल बनाना पड़ेगा। कहा यह जाता है कि जनाब कैंसर बहुत ख़तरनाक है, कैंसर का अस्पताल तो बना रहे हैं मगर लोगों को कैंसर भी आप ही दे रहे हैं। उसकी वजह यह है परेशानी, टेंशन, मिलावट, हर चीज़ का मसले मसाइल। मगर हमारे पास ये नहीं सोचा जाता कि कैंसर की बीमारी को रोकें, ये नहीं सोचा जाता दिल की बीमारी को रोकें। और हम बात आएंगे अपने मौजू पे दोबारा से कि जनाब अगर आप ये गाड़ियों की जो क्वांटिटी है इनको कम कर दें और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान दें। जनाब 100 गाड़ियों से बेहतर ये नहीं है कि जनाब एक बस चले, ट्रैफिक का भी मसला हल, और आपको कुशादा आप जो सड़कें बना रहे हैं जिसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, वहाँ से आपको पैसे बचेंगे। क्योंकि हम यही बात करते हैं कि हुकूमत को, पाकिस्तान को चीन और जापान कैसे बनाए। चीन और जापान बनाने के लिए सोच, नज़रिए से आप अपना काम करता है। हम लोग नज़र से देखते हैं, नज़रिए से नहीं। नज़रिया चीन का क्या है, जापान का क्या है कि चीज़ों को बेहतर करें। तो अब बेहतरी की तरफ आए तो फिर अब मैंने आपको पहली बात की ट्रांसपोर्ट की, सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं, अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो हमें ज़ाती गाड़ियाँ ना निकालनी पड़े। दूसरी जानिब अगर हम देखें मोटरसाइकिलों की,
कोविड-19 से इतनी मौतें नहीं हुई हैं जितनी कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से होती है हर साल। मगर क्या कोविड-19 के लिए हमने बहुत शोर शराबा किया, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव था। मगर मोटरसाइकिलों को कहा जाता है कि जनाब ये गरीब की सवारी है, अब गरीब मरे या जिए। अफसोस के साथ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, ये रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो मजबूरी में लोग मोटरसाइकिल की तरफ आते हैं। अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, अच्छा बस सिस्टम हो, तो लोग मोटरसाइकिलें नहीं खरीदें। मोटरसाइकिलों की तादाद भी कई सालों में बढ़ते हुए आपने देखा होगा, और साथ साथ इसे ये भी कहा जाता है ये मौत की सवारी है। दुनिया भर में इसे कम किया जा रहा है, हमारे यहाँ इसे बढ़ाया जा रहा है। जी जनाब, हम ये कह रहे हैं ना आपसे कि मसले का हल तलाश करें, तो आप सोच रहे होंगे नदीम साहब ये पेट्रोल की बातें करते करते कहाँ मोटरसाइकिल, बसें, गाड़ियों की। जनाब अगर पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी तो फिर आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और आपको महंगाई का ये जो शोर शराबा आ रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। तो बात यही कर रहे हैं कि हम पेट्रोल की कीमतों को कैसे कंट्रोल करें। पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल उस वक्त होगी कि जनाब यहाँ पे एक तो आपके पास उसकी जो कंजम्पशन है उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरी जानिब जनाब बहुत आसान है अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डालना। क्या है, पेट्रोल की कीमत के ज़रिए आप टैक्सेस लोगों से वसूल करते हैं, बिजली की सूरत में टैक्सेस आप वसूल करते हैं, यहाँ तक कि आपका पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर जो फ़ी चलता है वो भी बिजली की बिल के अंदर दाखिल कर देते हैं। ये मसले मसाइल अब पेट्रोल की कीमतों के ऊपर अगर हम बात करें तो पेट्रोल की वजह से आप देखें हर चीज़ महंगी होती है। जनाब अगर आप टमाटर ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं, 7 रुपये आपका पेट्रोल की कीमतें पर लीटर बढ़ जाती है हर दफ़ा। आप देखेंगे कोई पहली दफ़ा तो नहीं है। तो फिर ये क्या होता है, हर चीज़ महंगी हो रही है, दवा महंगी हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब इसके ऊपर काबू करने के लिए कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, उस मैकेनिज़्म को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि पेट्रोल, डीज़ल, तेल, इसके बग़ैर मईशत का पहिया नहीं चलता। इन्फ्लेशन की बात करते हैं और फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट जनाब बहुत, पाकिस्तान को अगर हम स्टैटिस्टिक उठा के देखें तो शायद आप हैरत ज़दा रह गए होंगे कि सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट 6%। अनएम्प्लॉयमेंट चले मान लेते हैं कि हुकूमती सतह पे अनएम्प्लॉयमेंट 6% है, मगर आपको पता है 70% क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। 70% मसला क्या है कि जनाब 20,000 की नौकरी, 40,000 का ख़र्चा, और अब पेट्रोल और डीज़ल की वजह से हर चीज़ बढ़ जाएगा। किराया, जी हाँ, क्या घरों से निकलेंगे नहीं, बसों के किराए महंगे हो जाएंगे, ट्रक वाले जो भी सामान ले जाएंगे उसे महंगा कर देंगे, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और फिर एक सवाल कि जनाब हम क्या करें, दुनिया भर में महंगाई है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा है। जनाब दुनिया भर के अंदर ये पेट्रोल की कीमतें आज से नहीं ऊपर नीचे हो रही है। सन 2012 में $160, $107 पर बैरल चला गया था। आज तो हम $85 के बैरल पे हम घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हमारा पेट्रोल की कीमतें देखें, डॉलर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अगर मैं सन 2012 की बात करूंगा तो कहेंगे जनाब उस ज़माने में तो डॉलर जो है वो काफ़ी नीचे की सतह पे था। तो जनाब डॉलर को कौन कंट्रोल करेगा, पेट्रोल की कीमतों को कौन कंट्रोल करेगा, डीज़ल की कीमतों को कौन कंट्रोल करेगा, ये मैकेनिज़्म कौन बनाएगा, ये आपने हुकूमत से पूछना है। और अगर आप नहीं पूछ रहे तो फिर रोते जाएं और यही बोलें जिए भुट्टो, जिए इमरान, जिए फलां, जिए ये, मगर मरेगा कौन, आप, मैं, और अफसोस के साथ पाकिस्तान की मईशत। आज भी उठिए और अपनी आवाज़ उठाएं और मसले का हल तलाश करें। क्योंकि अगर आपने मसले का हल तलाश नहीं किया, मैंने नहीं किया, हुकूमत ने नहीं किया, तो फिर हमें सिर्फ अफसोस रह जाएगा। जनाब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी आप किसी अच्छे शो को देखें, किसी अच्छे अखबार को देखें,
ضرور پڑھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ جیسے کہ میں اب اس چینل پہ آیا ہوں، جسارت پہ میں نے لکھنا شروع کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری آواز کو کوئی روکے گا نہیں، میری آواز آپ تک پہنچے گی۔ جناب، جسارت کو آپ لوگ سبسکرائب کریں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے اچھے چینلوں کو تو پھر کیا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر اچھے نہ ہو تو نہ کریں، مگر جہاں آپ اچھے پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، ان اداروں کو سپورٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔